हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। बीएलओ ऐप पर एक न्यू वर्जन आया है, उसको आप सबसे पहले अपडेट कर लीजिए। एंड अपडेट करने के बाद आपको उसमें दो न्यू ऑप्शंस मिलने वाले हैं, एक तो वेरीफाई का एंड एड प्रोगेनी का। तो ये दोनों ऑप्शंस क्या हैं, इनके बारे में हम आज बात करेंगे और इस पे हमें बीएलओ ऐप पर कार्य कैसे करना है, आज की पूरी प्रोसेस यही है। मेरा सभी से आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। सबसे पहले हमें यहाँ पे प्ले स्टोर पे जाके बीएलओ ऐप को अपडेट कर लेना है। जो भी है उसका लेटेस्ट वर्जन होगा वो आपके पास आ जाएगा। उसके बाद सिंपल आपको उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करने के बाद ऑप्शन मिलेगा मैपिंग ऑफ इलेक्टर्स विद प्रीवियस एसआईआर। जिस पे आप बीएलओ ऐप पे मैपिंग कर रहे थे वही ऑप्शन आपको मिलेगा। इस पर सिंपल आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अब इसको थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब आप देखेंगे यहाँ पे कि हमारे द्वारा जो मैप इलेक्टर्स हैं उनके सामने यहाँ पे ग्रीन लाइन आ रही है एंड जो सिस्टम द्वारा मैप इलेक्टर हैं वो थोड़ा लाइट ग्रीन में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो भी आप इसका कलर देना चाहें, आसमानी जो भी देना चाहें। यहाँ पे अब आप देखेंगे कि इसमें एक न्यू ऑप्शन आया जो सिस्टम द्वारा मैप इलेक्टर्स हैं, क्योंकि हमने केवल उन्हीं मतदाताओं को मैप किया है जिनका नाम 2002 की मतदाता सूची में था और 2025 में हमें वो मिले। लेकिन सिस्टम ने पहले से ही कुछ ऐसे इलेक्टर्स थे जिन्हें मैप किया हुआ था, उनका कलर अलग था, जो कि अभी आपके सामने शो हो रहा है। अब आपको क्या करना है, बीएलओ ऐप पर इलेक्शन कमीशन द्वारा एक और अपडेट प्रोवाइड कराया गया है कि जो सिस्टम ने मैप किए हैं इलेक्टर्स, उन इलेक्टर्स को आपको बीएलओ ऐप पर वेरीफाई करना है। आप ध्यान रखिए इस चीज़ को, जो मैं बोल रहा हूँ सुनिए अच्छे से। जो भी यहाँ पे बीएलओ ऐप में आपके इलेक्टर्स थे जिन्हें सिस्टम द्वारा मैप किया गया था मैपिंग प्रक्रिया में, उन इलेक्टर्स को आपको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कैसे होगा, इनके नीचे आपको ऑप्शन दिया गया है। यहाँ आप देखेंगे कोई इलेक्टर है, उसके नीचे वेरीफाई एंड अनमैप इलेक्टर। ये काम वेरीफाई का आपको उन्हीं के साथ करना है जो सिस्टम ने मैप किया है। अब सिंपल हम यहाँ पे वेरीफाई मैप इलेक्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सब ऑप्शन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब आपके पास एक डिटेल आएगी, प्लीज़ कन्फर्म द डिटेल्स ऑफ बिलो इलेक्टर्स। जो भी यहाँ पे इलेक्टर्स है उसकी डिटेल आप एक बार कन्फर्म कर दीजिए। प्रीवियस डिटेल्स वो आएगी जो 2002 की है, इसको आप एक बार और मैच कर लीजिए। तो सिस्टम वाला मैप है, अब आपको उसको भी मैच कर लेना है ताकि उसकी काउंटिंग भी आपकी मैपिंग में शो हो जाएगी। जैसे आपकी यहाँ पे एसी आ जाएगी, सीरियल नंबर क्या था, नेम आ जाएगा। नेम अभी वो फ़ॉन्ट का लफड़ा है, इसमें भी दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे इपिक नंबर आ जाएगा, इपिक नंबर से आप ट्रेस कर लीजिए थोड़ा सा। करंट डिटेल आपके पास आ जाएगी, जो भी आपके पार्ट नंबर है उसमें आपने सही सीरियल नंबर मेंशन किया है नहीं किया, मतलब सिस्टम ने किया है नहीं किया, ये देखना है आपको यहाँ पे। उसके बाद इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। अब आपको लगता है कि सिलेक्टर की या तो भाग संख्या से मतलब जो भी मैपिंग हुई वो सिस्टम द्वारा गलत मैप हो गई, तो आपको सिंपल यहाँ पे अनमैप का ऑप्शन एक दिया गया है। आप इसको सिंपल यहाँ से अनमैप करके वापस से इसकी मैपिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर जो हमारी बीएलओ ऐप है उस पर ये कार्य एकदम सिस्टम द्वारा सही हुआ है तो आपको यहाँ पे नीचे एक वेरीफाई का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको इसका वेरिफिकेशन करना है। तो हम सिंपल यहाँ पे वेरीफाई बटन पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई बटन पे क्लिक करते आप देखेंगे मैपिंग वेरीफाई सक्सेसफुली। अब जो इलेक्टर था उसका कलर चेंज हो गया है, उसकी लाइन का ग्रीन आ गई है। ये ग्रीन लाइन हमें पहले तब शो हो रही थी जब हम यहाँ पे इलेक्टर्स की मैपिंग खुद के द्वारा कर रहे थे, एंड जो सिस्टम द्वारा मैप्ड मैपर थे, जो भी इलेक्टर्स थे, उनका कलर अलग शो हो रहा था। बट अब क्या होगा, जब आप जो भी वो इलेक्टर है उसको आप वेरीफाई कर देंगे तो उसका कलर वापस से ग्रीन में हो जाएगा, जिसकी मैपिंग हमारे द्वारा की जा रही थी। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। पहली बात ये क्लियर हो गई है कि हमें उन इलेक्टर्स को वेरीफाई करना है जिनकी मैपिंग सिस्टम द्वारा की गई है। एक बार उसको अच्छे से मिलान कर लेना है। इनका मिलान करने के बाद हमें यहाँ पे इनको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करेंगे तो ये वापस से जो हम जिनको हम मैप करते जा रहे थे सेम इस कलर में ये आ जाएंगे। मतलब इलेक्शन कमीशन ने हमें ऐसा ऑप्शन प्रोवाइड कराया है कि जो सिस्टम ने मैप कर दिया उसको आपको खुद को बीएलओ को अब वापस से वेरीफाई करना होगा। तो ये मैंने आपको एक इलेक्टर वेरीफाई करके बता दिया है। अब हम बात करेंगे दूसरे अपडेट की, एड प्रोगेनी। यहाँ पे हम चलेंगे, किसी भी इलेक्टर को हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमने किसी इलेक्टर को ले लिया है जिसको हमने खुद नहीं मैप किया था। अब आप जिस चीज़ को वेरीफाई करते जाएंगे उसके सामने ऐसा ही ग्रीन टिक आता जाएगा। अब उसके सामने आपको मिलेगा एक और ऑप्शन, एड प्रोगेनी का। अब ये अनमैप इलेक्टर सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने इसको वेरीफाई कर दिया है, तो इसको मैप वापस से उसको अनमैप करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पे हम देखेंगे अब
कि आपके पास जो इलेक्टर आ गया है। अब ऐड प्रोगेनी का मतलब क्या है कि इसकी जो भी संतान 2025 की सूची में विद्यमान है एज अ वोटर, उसका नेम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जो भी C1 D1 कैटेगरी है, BLO ऐप के माध्यम से उनका सबका क्लासिफिकेशन एक साथ हो जाएगा। जैसे जैसे आप इनकी संतानों को ऐड करते जाएंगे इसमें, फिर आपको जो संख्या देनी होती है वो ऑटोमेटिक BLO ऐप पे आ जाएगी। तो ये कार्य आपको तब करना है जब इनकी जो भी ये इलेक्टर है, इनके बच्चे 40 साल या 40 साल से कम के होने चाहिए। उन्हीं को आपको इसमें ऐड करना है इस सिस्टम में। अब ये जो इलेक्टर है, इनके 2 बच्चे हैं, तो हम इनको पहले एक बच्चे को ऐड करेंगे यहाँ पे, जो भी इनका मतदाता सूची में नाम है बच्चे का, उसको हम यहाँ पे ऐड करने का ट्राई करेंगे। लेकिन ये कार्य आपको ध्यानपूर्वक करना है, क्योंकि आपने एक बार ऐड कर दिया तो फिर वापस से इसमें करेक्शन नहीं होगा। अभी तक फिलहाल करेक्शन का ऑप्शन नहीं है, जब भी आएगा मैं आपको बता दूंगा। इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रल सूची से, जो भी हमारी मतदाता सूची है, उसमें सारा डाटा देखेंगे कि इसके पिता का नाम यही है जो हमारे सामने शो हो रहा है। अब शो होने के बाद हमें क्या करना है, ऐड प्रोगेनी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही ऐड प्रोगेनी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपसे ये सबसे पहले एंटर इपिक एज पर 2025 इलेक्टर रोल, मतलब जो भी संतान है उसका यहाँ पे आपको इपिक नंबर मेंशन करना है। जैसे आप इपिक नंबर डालेंगे, देन आपको यहाँ पे सिंपल सबमिट बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ हमने जो भी इनकी संतान है, डॉटर है या सन है, उसका यहाँ पे हमने इपिक नंबर डाल दिया है। अब इसको सबमिट बटन पे हम क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही अब आपको यहाँ पे सबसे पहले इलेक्टर का फुल नेम देख लेना है, जो आपकी मतदाता सूची में है वही है या नहीं है। उसके बाद उसकी एज चेक कर लेनी है, जेंडर चेक कर लेना है, रिलेशन टाइप फादर। अब रिलेटिव नेम आप देखेंगे सेम वही नेम है, मैंने थोड़ी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है इसलिए ब्लर की हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, सेम वही है, तो अब आपको रिलेशन विद इलेक्टर, मतलब सेलेक्ट रिलेशन यहाँ से सेलेक्ट करना है कि ये जो है आपके, ये सन है, डॉटर है, ग्रैंड सन है या ग्रैंड डॉटर है। तो आपको यहाँ पे सन वाले या डॉटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि ऐड प्रोगेनी जहाँ पे 0 आ रहा था, अब आ गया है 1। तो इसका मतलब है हमने इस इलेक्टर की एक संतान को ऐड कर दिया है। अब हम ट्राई करके देखेंगे दूसरी संतान भी ऐड हो रही है या नहीं हो रही है। वापस से ऐड प्रोगेनी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे हम दूसरी संतान को भी ऐड करके देखेंगे, एक बार ट्राई करेंगे यहाँ पे। अब वापस से सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि अब उस बच्चे की डिटेल हमारे सामने ओपन हो गई है। अब सेलेक्ट रिलेशन टाइप में आपको वापस से रिलेशन सेलेक्ट करना है। अब पहले हमने किसी डॉटर को ऐड किया था, अब हम यहाँ पे सन को ऐड कर रहे हैं, तो सिंपल यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। ऐड बटन पे क्लिक करते अब आप क्या देखेंगे कि ऐड प्रोगेनी में यहाँ पे 2 संतानें उसकी ऐड हो गई। अब क्या होगा, C1 D1 जो कैटेगरी है उससे SIR सर्वे में जब आप डॉक्यूमेंट लेंगे तो आपको सिर्फ ज़्यादा इनसे सिर्फ एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे लेना होगा, जो आपको डॉक्यूमेंट लेने थे, क्योंकि इनके जो माता पिता हैं उनका आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाना होगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये C1 D1 कैटेगरी के हैं। आपने यहाँ पे पहले ही क्लासिफिकेशन कर रखा होगा कि ये जो पिताजी हैं ये A कैटेगरी में कौन सी भाग संख्या में है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप इसके साथ लगा देंगे, तो यहाँ पे आपको इनके साथ डॉक्यूमेंट लेने की आवश्यकता नहीं होगी। जो भी C1 D1 कैटेगरी में जो दस्तावेज दिए गए हैं, एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2, तो वो आपको यहाँ पे कलेक्ट कर लेना है सिर्फ। जो भी बाद में रूल्स आते हैं, अगर कोई रूल्स चेंज होते हैं C1 D1 कैटेगरी के लिए, तो उसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा कि कितने डॉक्यूमेंट की यहाँ पे आवश्यकता होगी। लेकिन अगर आपने एक बार इनको इनके पिताजी या माताजी पिताजी के साथ ऐड कर दिया तो फिर कोई दिक्कत यहाँ पे आपको फेस नहीं करनी होगी। तो ये पूरी प्रोसेस है कि आपको यहाँ पे ऐड प्रोगेनी कैसे करना है, BLO ऐप पे जो सिस्टम है उस पर मतदाताओं को कैसे मैप करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।